ठीक है, तो बेसिकली चलो। आज हम लोग सीखेंगे ये सब चीज़। हम लोग इसमें कैसे सेल्सफोर्स में लॉगिन करते हैं, कैसे नेविगेट करते हैं, पूरा सेल्सफोर्स के बारे में बताएगा। डिफरेंस म्यूट करना अपने आप को तुम लोग एक बार। आवाज आवाज भी हो रहा है। फिर लाइटनिंग और सेल्सफोर्स क्लासिक का डिफरेंस तो कल थोड़ा बहुत बताए थे, और एक्सेस मैनी इंपोर्ट फीचर्स अवेलेबल, और बेसिकली क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है। तो आज से मतलब ऐसे भी मतलब मेनली आप सेल्सफोर्स को लाइटनिंग ही बोलते हैं, सबको लाइटनिंग एक्सपीरियंस। तो लाइटनिंग एक्सपीरियंस में क्या क्या होता है, देखो। वेलकम टू लाइटनिंग एक्सपीरियंस। लाइटनिंग एक्सपीरियंस मॉडर्न productive user experience designed to help you do more and more efficient. With Lightning Experience, we have envisioned, re-envisioned the desktop experience to support your sales and service processes. The result is more productive interface designed to support how sales reps and service agents work on a daily basis. When we are talking about Lightning Experience, we are talking about pages in Salesforce optimized for sales and service users. We are talking about the new features that help you focus on the right activities every time you log into Salesforce. We are talking flexible interactive tools that you can use to visualize data on the fly and work deals in flight. Want to know more? Okay. So basically ये बताना चाह रहा है कि Lightning Experience एक नया डेस्कटॉप का एक्सपीरियंस दिया है, नया यूआई, नया लुक और नया कुछ इन्हांस्ड फीचर दिया है, जिससे कि जो भी आदमी लोग यूज़ करता है उस सबको फ़ायदा होगा। इजी एक्सेस होगा, लिंक वगैरह इधर उधर नहीं खोजना पड़ेगा, इजीली मिल जाएगा। जैसे हमेशा ऐप भी हम लोग का इन्हांस होते रहता है, तो मोबाइल में तो नया नया सर्च, नया नया फैसिलिटी सब देता है। उसी टाइप से आप समझ लो कि अपग्रेडेड लाइटनिंग एक्सपीरियंस है। ये सब ज़्यादा डिटेल में थ्योरी ही है मेनली, तो इसको जितना पढ़ के रखो। ये सब मेनली इंटरव्यू में पूछता है, जब कहीं कंपनी में इंटरव्यू देने जाओगे तो ये सब चीज़ पूछ देता है, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बस इतना समझ लो कि लाइटनिंग एक्सपीरियंस वो चीज़ है। तो क्लासिक को जो कल हम बता रहे थे, क्लासिक से लाइटनिंग में गया मतलब पुराना से नया हुआ है, और नया में इसलिए है कि नया में ज़्यादा इन्हेंस है, ज़्यादा फास्ट है, और ज़्यादा कुछ है इसमें। हाँ, बताया था, लिखे थे। ठीक है। अच्छा, हमेशा सेल्सफोर्स को हमेशा सारा सेल एंड सर्विस में ही क्यों करता डिफाइन? वर्क मेनली मतलब आएगा सेल्स एंड सर्विस। सारा काम वैसे ही है ना, सेल और सर्विसेज का तो काम है। कोई भी कंपनी में जाओगे तो हर कंपनी का अपना सेल्स होता है, मार्केटिंग होता है। किसी भी टाइप का कंपनी हो, सेल्स, मार्केटिंग और सर्विस, यही चीज़ तो होता ही है। किसी भी तरह कोई भी एग्जांपल दे दो हमको। तुम्हारा मेडिकल लाइन में भी लेंगे तो तुम्हारा मेडिकल लाइन में भी सेल्स का बंदा लोग होता है। जैसे कि चलो हॉस्पिटल में नहीं होता होगा मे बी, लेकिन वो एमआर लोग जो होता है वो लोग सेल्स का बंदा होता है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होता है वो लोग भी। यहाँ तो सेल्स मतलब वही लीड उड का। हम्म। यहाँ सेल्स मतलब तो लीड अपॉर्चुनिटी यही ना। लीड अपॉर्चुनिटी एक टर्म है सेल्सफोर्स में डिफाइंड, कि हर चीज़ को तुम उस वे में जा सकते हो। सेल्स सेल्स एक प्रोसेस है। सेल्स का प्रोसेस है। सेल्स मतलब क्या होता है? सेल करना कुछ, हाँ। कुछ भी सेल करना। वो सेल करना वाला बंदा को सेल्स बोलते हैं। तो सेल्स का बंदा कोई भी हो। सेल्स का मतलब क्या है कि तुम कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, उस प्रोडक्ट को कोई बेचने जा रहा है, तो वो बंदा सेल्स का बंदा हुआ। इस सेल्सफोर्स के हिसाब से क्या हुआ? वही सेम चीज। यहाँ क्या बेचने जा रहा है बंदा? तुम जब कंपनी खोलोगे तो कंपनी में जो बड़ा बड़ा प्रोडक्ट होता है, तुम लोगों को स्टार्टिंग में बताया था ना कि नेटवर्क जो होता है मोबाइल का, मान लो फॉर एग्जाम्पल टेलीकॉम कंपनी, एयरटेल हम्म, का एग्जाम्पल दिए थे। एयरटेल है, हम्म, अब एयरटेल को टावर लगाना है तेरे घर में, तो टावर का सामान है ना, है टावर का सामान, उसमें राउटर लगेगा, तार लगेगा, तो सब भी बिक रहा है, तो वो भी सेल हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज को। तो वो तो समझ में सेल्सफोर्स का पूछा, सेल्सफोर्स में क्या सेल्स? अबे गांडू कैप्चर करता है इसमें। जैसे कि सेल्स का, जब सेल कहीं करो, अब तुम एक दो आदमी का जोड़ रहा है ना, जब हजार को आदमी काम करेगा, हजारों आदमी 10,000 कस्टमर लेके आएगा, कहाँ रखोगे उसको? तो उस सबका इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए सेल्स का इंफॉर्मेशन स्टोर होता है यहाँ पे। तो वो आदमी लोग को सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। तो वो सेल्स सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जो आदमी लोग होता है, सर्विस एजेंट्स जो सब आदमी हैं, सब कोई इसमें घुस के काम करता है अपना, कि हाँ हम एक रिकॉर्ड बनाए आज, सेवा सदन हॉस्पिटल में गए, हम वहाँ पे अपना प्रोडक्ट बेच के आए, उसके यहाँ आप जाके हम 10 कंप्यूटर लगाएंगे, और 10 राउटर लगाएंगे, और 10 10 फोन लगाएंगे, तो वो भी एक सेल हुआ ना।
हम टेलीकॉम कंपनी को, हम एयरटेल है, एयरटेल का सेल्स बंदा गया, सेवा सदन ने बोला कि हम आपको मस्त मस्त कंप्यूटर दे देंगे, अब सारा ऑटोमेट कर देंगे, इंटरनेट लगा देंगे, राउटर लगा देंगे, सारा ऑटोमेट कर देंगे। तो एयरटेल वाला बंदा सेल करके आया ना, तो वो अब क्या करेगा, सेवा सदन का जाएगा, सेल्स में एंट्री मारेगा, एक अकाउंट बनाएगा, एक लीड बनाएगा कि हाँ सेवा सदन अब आ गया है, अब इसका हम लोग बेचना स्टार्ट कर रहे हैं। वही है। समझिए, मतलब कि दूसरा जितना भी है उसको जोड़ता है क्लाइंट को, क्लाइंट को जोड़ता है, क्लाइंट ला ला के उसमें और उसको इसका एक रिपोर्ट जगह तुम्हारा रखता क्लाउड में सेव करता है वो। है। हाँ, लॉग इन टू सेल्सफोर्स, लॉग इन टू सेल्सफोर्स सेम है, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। लॉग इन करने का मतलब वही होता है कि अब तुम्हारा एक साइन अप की हो, जैसे ट्रेलहेड में लॉग इन करते हो, उसी तरह से सेल्सफोर्स में भी लॉग इन करना होता है। सेल्सफोर्स में लॉग इन करके तुम अपना सारा कुछ अगर तुम एडमिन है, तुम उसमें अपना कोडिंग वगैरह, कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सारा डिप्लॉय करेगा वो सब। और अगर तुम नॉर्मल यूज़र है तो तुम लॉग इन करके फिर अपना काम करोगे, रिकॉर्ड बनाओगे, यूज़र लोगों का सब कुछ मेंटेन करोगे। तो इसमें वही बता रहा है कि प्रोडक्शन में लॉगिन करने के लिए लॉगिन डॉट सेल्सफोर्स का यूआरएल का यूज़ करते हैं। कोई भी कस्टमर हो, दुनिया का कोई भी कस्टमर है, लॉगिन डॉट सेल्सफोर्स डॉट कॉम मारेगा, उसके बाद उसका यूज़र आईडी और पासवर्ड पे उसका यूज़र आईडी और पासवर्ड के डिपेंडिंग ऑन उसको सेल्सफोर्स ऑर्ग में, उसके ऑर्ग में उसको लॉगिन कर देगा। ठीक है। एक मिनट, हमको कंफ्यूजन है। हम्म जिससे ऑर्ग बनाएगा वो हम्म, एडमिन रहे, एडमिन ही ऑर्ग बना सकते हैं, हाँ ठीक ना? हाँ। नॉर्मल यूजर ऑर्ग नहीं बना सकते हैं। फर्स्ट टाइम जब कंपनी में सेल्सफोर्स नया नया आया तो हाँ, सेल्सफोर्स पहला कोई सब, जब भी कंपनी सेल्सफोर्स खरीदता है तो सेल्सफोर्स उसको खुद से ऑर्ग बना कर देता है, और उस कंपनी का जो भी रिस्पॉन्सिबल बंदा होता है उसका एक लॉगिन बना कर देता है, और उसको एडमिन बना देता है, जो सबसे हाई लेवल का एडमिन होता है, वो पूरा ऑर्ग को नचा सकता है इधर से उधर। तो पहली बार अच्छा, जब ऑर्ग बनेगा प्रोडक्शन का, तो प्रोडक्शन ऑर्ग सेल्सफोर्स खुद से बना कर देगा, और उसको एक्सेस देगा वो एक कोई बंदा को। उसका वो बंदा डिसाइड करेगा कि सेम टाइप का एक्सेस वो 10 और आदमी को दे सकता है, या फिर खुद एक कंट्रोल रख के बाकी लोगों को उससे थोड़ा एक लो लो लेवल नीचे का एक्सेस दे सकता है। सेल्सफोर्स जब खरीदेंगे पहला वो है हमको एक ऑर्ग बना के देगा, हाँ, जो एडमिन को वो दे प्रोवाइड करेगा कि जो एडमिन मेन खुद जो से बना जो सकता मेन जो उसका कस्टमर, जो भी उसका मालिक होगा, उसको मालिक को देगा। जैसे हम है अगर खरीदे एडमिन थे को। तो हमको देगा। हम्म, क्या बोला? क्या बोले तुम? मेन मालिक होगा, जो भी मान लो। जो भी जो भी कंपनी का मेन ओनर होगा ना, काहे कि ओनर ही पैसा दे रहा है, जो कंपनी का मेन ओनर होगा उसको एक बना के दे देगा, बोलेगा लीजिए आपका कंपनी बन गया, साइन वन कीजिए और अपना ऑर्ग लीजिए, और आप इसको जिसको देना है उसको आप एक्सेस दे सकते हैं। और यहाँ पे सेल्सफोर्स में तुम एक से कोई कोई लिमिट नहीं है, तुम किसी को भी एडमिन बना सकते हो तो सेल्सफोर्स में। कंपनी का जो मान लो सेल्सफोर्स से हम ऑनर खरीदा कंपनी, तो वो उसको एक ऑर्ग बना के दिया, हाँ लेकिन वो कंपनी का ऑनर डिफाइन करेगा कि एडमिन किसको बनाए। हाँ, तो ये ऑर्ग जो होगा वो इसी को वो प्रोवाइड, वो एडमिन वही बनाएगा कि वो फिर से एक ऑर्ग के अंदर एडमिन बनाएगा, एडमिन अपना ऑर्ग बनाएगा? नहीं नहीं नहीं, ऑर्ग एक ही है ना, हर कंपनी का एक ही ऑर्ग होगा। तो मतलब ये कंपनी का जो ऑनर है वही वो किसी को एक एडमिन बना देगा जिसको वो यूजर आईडी पासवर्ड दे देगा। हाँ, और वो फिर वैसा वैसा तुम एक से ज़्यादा लॉगिन बना सकते हो, एक से ज़्यादा प्रोफाइल बना सकते हो। प्रोफाइल बनाएगा ना, ऑर्ग नहीं ना बनाएगा। नहीं, ऑर्ग नहीं बनाएगा, प्रोफाइल बनाएगा। और तो एक बार बन गया ऑलरेडी, कितना बार तुम और बनवाएगा। ठीक है। अब जैसे ही तो नहीं है कि मान, जो ऑनर है उसके पास भी यूजर आईडी पासवर्ड रहेगा, एडमिन के पास भी यूजर आईडी पासवर्ड रहेगा। हाँ, दोनों का एक्सेस सेम भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है ओनर के ऊपर। ना दे रहा है। हाँ, ठीक है। और दुनिया का कोई भी कोना से तुम लॉगिन कर रहे हो, ये यूआरएल यूज़ करना है, इस यूआरएल को यूज़ करके फिर लॉगिन कर सकते हो। तो salesforce.com। हाँ, अब पासवर्ड चेंज करने के लिए भी तुम लोग पासवर्ड वाला क्लास तो किया ही था, यूनिट वाला जाकर देख लेना हाँ, पासवर्ड वो कैसे तो चेंज जानते करते हैं। हैं। हाँ, तो जानते हैं। पासवर्ड चेंज करने वाला बताएंगे नहीं। और जब भी ऑर्ग का यूज़र एक्सेस मिलता है तो उसका एक ईमेल जाता है, वो भी बता दिए थे कि ईमेल जाता है, हाँ। और ईमेल के थ्रू तुम लॉगिन करते हो, पासवर्ड वासवर्ड अपना डालते हो। ठीक है, हम्म। वो हो गया। अब जैसे ही लॉगिन कर लोगे तो होम पेज तुम्हारा ऐसा दिखता है। ठीक है, होम पेज ऐसा दिखता है, और जो कल तुम दिखा रहे थे। यहाँ पर सब, तो होम पेज में तुमको सारा चीज़ दिखाएगा, फिर रिपोर्टिंग वगैरह दिखाता है, जो चार्ट वगैरह तुमको बताया था कि तुम्हारे यहाँ 10 कस्टमर है तो 10 कस्टमर कैसा परफॉर्म कर रहा है, कितना सामान खरीदा है, कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तुम्हारा, यहाँ तक होता है ना पैसा।
कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, वो सारा चीज़ तुम अपना ऑर्ग में देख सकते हो करके। और वहाँ पे फिर बहुत सारा रिकॉर्ड का इन्फॉर्मेशन देगा, जो भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स है उसको तुम देख सकते हो। देखो यहाँ अकाउंट है, कौन कौन सा मेनिंग अकाउंट हो, सब तुम यहाँ लगा के देख सकता है। तो एक ही पेज में तुम बहुत सारा चीज़ सेट कर सकता है, जिसमें कि तुम दिखा सकता है कि तुम्हारा कंपनी कैसा परफॉर्म कर रहा है, कौन कौन मेजर अकाउंट है तुम्हारा कंपनी में। मान लो अकाउंट में तुम्हारा ले लो रांची गैस का, ले लो मान लो कावेरी, कैपिटल हिल, ये सारा होटल का मेन अकाउंट है ये सब मेरा। फिर तुम्हारा यहाँ न्यूज़ भी तुम डाल सकते हो, यहाँ कनेक्ट कर सकते हो बहुत सारा न्यूज़ डायरेक्टली तुम। तो तुम्हारा जैसे याहू देखो कनेक्ट किया हुआ है, बिजनेस वायर कनेक्ट किया हुआ है, तो ये सारा न्यूज़ ऐप आता है, उसको कनेक्ट कर दोगे तो तुमको न्यूज़ भी यहाँ दिखने रहेगा। फिर तुमको कुछ अपकमिंग इवेंट्स डालना है कि कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग आने वाला है तुमको, या फिर कुछ छुट्टी उट्टी आने वाला है, वो सब तुम तो यहाँ ये एडजस्ट कर यूजर सकते डिफाइंड है कि वो क्या क्या दिखना चाहता हो। है हाँ। अपना फ्रंट पेज में। अपने हिसाब से हर लॉगिन, हर प्रोफाइल अपना लॉगिन लैंडिंग, इसको लैंडिंग पेज बोलते हैं, जब लॉगिन करते हो ना इसको लैंडिंग पेज बोलते हैं। तो इस लैंडिंग पेज में अपने हिसाब से अपना तुम व्यू सेट कर सकते हो। तो तुम्हारे लिए क्या ज़रूरी है, अब जैसे हम कंपनी का मालिक है तो हमको ज़रूरी देखना है रेवेन्यू, हमको देखना जरूरी है कौन मेन अकाउंट है, हमको ज़रूरी देखना है न्यूज़, हमको ज़रूरी देखना है कि मेरा क्या क्या मीटिंग आने वाला है, क्या क्या टास्क हमको करना है। तुम मान लो सेल्स का बंदा है तो तुम्हारे लिए रेवेन्यू जरूरत नहीं है, तुम्हारा ज़रूरत है कि कौन कौन सा प्रोस्पेक्ट कस्टमर है जो तुम अभी अप्रोच किए उसको अपना सामान बेचने के लिए, तो तुम उसका यहाँ पे चार्ट लगाओगे, यहाँ पे लगाओगे कौन कौन सा तुम्हारा प्रोस्पेक्ट कस्टमर है जिसको तुमको फॉलो अप करना है। और उसके बाद अच्छा, फिर तो अपना ये मतलब मीटिंग। कि तुम्हारा हर जितना भी एडमिन अपना लॉगिन आईडी जिसको जिसको मतलब कि अपना बना दिया है, तो वो हाँ अपना सेल्स को अलग दिया, वो एक्सेस दे दिया सेल्स को, वो सेल्स का देख सकता है। तो हाँ अपने हिसाब से वो जो चाहेगा वैसा होम पेज बना सकते हैं। हाँ होम पेज ऐसा बना सकता है, लेकिन हाँ। इसमें एक एक इसमें ट्विस्ट ये है कि होम पेज सेट करने का अथॉरिटी सिर्फ एडमिन को होता है। अगर सेल्स का बंदा को चाहिए होम पेज कैसा, तो सेल्स का बंदा एडमिन को बोलेगा, जो कि ड्रीम हाउस के सिनारियो में जो एंजेलो की क्या नाम था बंदा का, तो वो उसको हम्म। बोलेगा कि हमको ऐसा होम पेज चाहिए, तो वो फिर उसको रिक्वेस्ट करेगा, तो एडमिन जो है एडमिन होम पेज बना कर देगा, तो सेल्स का बंदा जब भी लॉगिन करेगा तो उसको ऐसा पेज दिखेगा। अच्छा, मतलब एडमिन का अथॉरिटी है कि वो लोग हर हर मतलब जितना भी लॉगिन आईडी बनाएगा हम्म। उसका वो चेंज करेगा, हाँ, बाकी तो किसी को एडमिन एक यूजर से, को वो हाँ चेंज कर सकता एडमिन एक से ज़्यादा भी हो सकता है, एडमिन 5 एडमिन हो सकता है, 10 एडमिन हो सकता है। है। लेकिन हाँ, जो जो एक्चुअल यूज़र होगा, जो सेल्स का यूज़र होगा, जो एचआर का होगा, जो फाइनेंस का यूज़र होगा, वो एडमिन लोग मान लो को 4-5 तुम बोल रहे हो, सबका यूजर आईडी पासवर्ड सेम रहेगा कि अलग अलग रहेगा? अलग अलग रहेगा ना, सेम क्या रहेगा, मतलब कि एडमिन कितना ही बना सकते हैं? कितना ही बना सकता है, कोई रोक नहीं है। एडमिन तुम हज़ारों बना सकता है, सारा एडमिन बना सकता है, डिपेंड करता है तुम्हारा कंपनी कैसे ये काम क्या करता है। कंपनी का जो ओनर है वो बनाएगा कि एडमिन अपना एडमिन खुद से दूसरा एडमिन भी बना सकता है? कोई भी बना सकता है, जो एडमिन है वो एडमिन कुछ भी कर सकता है, एडमिन एक से ज़्यादा हो सकता है, और जो भी एडमिन होगा वो हर काम कर सकता है। ठीक है। वो एडमिन। पहला जो होगा, वो जो मेन होगा तुम्हारा, जो सेल्सफोर्स यूजर आईडी पासवर्ड प्रोवाइड करेगा वो तुम्हारा मेन है। हाँ, नहीं मेन नहीं, मेन कुछ नहीं होता है, एक बार एडमिन बन गया ना, तो हम मान लो एडमिन है, हम वो तो ओनर है चेंज कर कंपनी। देंगे बाद में अपना हाँ यूजर आईडी पासवर्ड, वो तो चेंज हाँ कर हाँ, सकते हैं। नहीं ऐसे ऐसे हम अगर एडमिन बन गए हैं, हम खरीदे हैं, हम एडमिन हैं, हम अगर तुमको कल एडमिन बना दिए तो तुम हमको डिसेबल कर सकता है, चाहे हम ओनर है फिर भी हमको तुम डिसेबल कर सकता है। तो एडमिन को सारा अथॉरिटी होता है, इसलिए जो मालिक होता है वो ऐसा ट्रस्टेड आदमी लोगों का एडमिन बनाता है जो कि उससे खिलवाड़ ना करे और उसको मतलब ये ना करे, तो अपने ट्रस्टेड पर्सन, ट्रस्टेड एम्प्लॉयज को ही वो एडमिन बनाता है। वो तो कहीं हाल चल रहा है। ठीक है, वही है। ठीक। तो पेजेस का हो गया, वैसे ही डिफाइन हो जाता है, वैसे जैसे करना है वैसे हिसाब से। हम्म। उसके बाद आते हैं हम लोग, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ये सारा चीज़ वही हाँ, है मेनली जो अपॉर्चुनिटी में आ बताया। जाओ। अब अपॉर्चुनिटी वर्कस्पेस, अगेन अपॉर्चुनिटी, जब हर रिकॉर्ड का एक होम पेज होता है, पेज होता है। जैसे कि तुम अगर आज अपना अपना सॉफ्टवेयर में तुम पेशेंट का फाइल खोलता होगा तो पेशेंट रिलेटेड दिखाता होगा, ट्रांजेक्शन खोलता होगा तो ट्रांजेक्शन का पेज दिखाता होगा। उसी तरह से होम पेज एक अलग दिखाएगा स्क्रीन। होम पेज के बाद तुम अगर कोई रिकॉर्ड खोला, अपॉर्चुनिटी का रिकॉर्ड खोला, तो अपॉर्चुनिटी रिकॉर्ड का अलग पेज होगा। उस पेज को भी, इस पेज को भी अगेन कॉन्सेप्ट सेम है, हर पेज को एडमिन डिफाइन कर सकता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि कैसा हमको चाहिए। वो सेल्स का बंदा, फाइनेंस का बंदा, एचआर का बंदा बताएगा कि हमको ऐसा पेज बना के दो, और वैसा ही पेज बना के देना होगा। तो ठीक है। जैसा यहाँ पे पेज बना हुआ है, इस अपॉर्चुनिटी के पेज में क्या क्या है देखो, कॉन्टैक्ट का पेज यहाँ पे डाल दिया है साइड में, कॉन्टैक्ट का लिंक डाल दिया है। जैसे कि मान लो ट्रांजेक्शन में गया तो ट्रांजेक्शन में यहाँ पे तुमको पेशेंट का इन्फॉर्मेशन दिख रहा है, ये पूरा ट्रांजेक्शन है, इसमें तुमको पेशेंट का इन्फॉर्मेशन दिख रहा है।
और फिर वो क्या क्या दवा कर रहा है उसका ट्रांजेक्शन यहाँ दिख रहा है, ट्रांजेक्शन 1, ट्रांजेक्शन 2, ट्रांजेक्शन 3, उस टाइप से। ठीक है। और ये दिखा रहा है तुमको, स्टेजेस दिखा रहा है कि यहाँ अपॉर्चुनिटी का स्टेज तुमको याद होगा जो हम पहला दिन बताए थे कि प्रोस्पेक्ट से नेगोशिएशन, नेगोशिएशन से प्रपोजल, तो यही है। देखो यहाँ पे स्टार्ट हुआ, आज हम खरीदे, अब एनालिसिस किया, प्रपोजल डाला कस्टमर को, इतना रुपया, 10 रुपया, नेगोशिएट किया, नहीं 5 रुपया, फिर आगे गया, अब जाके जब क्लोज किए, मतलब ठीक है मेरा डील 5 रुपये में डन हो गया है। तो यहाँ वो सब चीज़ स्टेजेस वाइज तुमको दिखाएगा कि क्या क्या करना है। तो बेसिकली वो हाईलाइट्स तुम यहाँ पे देख सकता है सारा, जो भी जिस हिसाब से तुम बनाओगे पेज को एज पर द रिक्वायरमेंट। ठीक है। अकाउंट एंड कॉन्टैक्ट, अगेन देखो अब दूसरा रिकॉर्ड में स्विच हो गए, अब कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड में अकाउंट और कॉन्टैक्ट में आते हैं। तभी ये पेज जो है ये कॉन्टैक्ट का पेज है। ठीक है। तो अकाउंट हम जैसे पहले ही बताए थे कि ऑर्ग मेरा बन गया रांची गैस के अंदर में। अब ऑर्ग जब बन गया तो रांची गैस क्या किया, एक कावेरी का बनाया अकाउंट, एक पंजाब स्वीट्स का बनाया। तो पंजाब स्वीट्स कावेरी का बनाया, तो पंजाब स्वीट्स कावेरी का जो बंदा होगा उसका मेन बंदा होगा, उसका कांटेक्ट होगा। तो मान लो समझ के रखो कि ये कावेरी है, कावेरी के अंदर में एक जे ऑफ माइनर बोल के एक बंदा, उसका कांटेक्ट बना हुआ है। तो ये अब कांटेक्ट का पेज होगा। हम जैसा बताएं कि हर ऑब्जेक्ट का जो भी पेज होगा उसका अलग होगा। तो टास्क वगैरह जो होता है, एक्टिविटी जो होता है, एक्टिविटी सब में डाल सकते हो तुम। अब कांटेक्ट में हो गया कि मान लो आज कांटेक्ट आया, उसका ईमेल एड्रेस डाले, उसका कॉलिंग डाले, उसका जो भी किए वो सब दिखाया यहाँ पे। अब जब कांटेक्ट तुम्हारा अपॉर्चुनिटी से तुम्हारा लिंक है, जैसे ट्रांजेक्शन पेशेंट से लिंक है, वैसे कांटेक्ट तुम्हारा अपॉर्चुनिटी से लिंक है, तो दिखाएगा कि अच्छा कावेरी का जो मैनेजर है, उस मैनेजर से हम एक 19 केजी का गैस बेचे हैं, एक 14 केजी का गैस बेचे हैं। तो ये 19 केजी का अपॉर्चुनिटी है, 14 केजी का अपॉर्चुनिटी है, वैसा। तो वो हो गया। तो जितना भी कॉन्टैक्ट अकाउंट से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होता है, बेसिकली वही इसमें तुम अपने हिसाब से डिज़ाइन करवा सकते हो, अगेन द रिक्वायरमेंट के हिसाब से। लिस्ट व्यू क्या होता है कि अब मान लो तुम्हारे यहाँ, ये तो हो गया एक हर एक सिंगल रिकॉर्ड का बात कि कावेरी या फिर पंजाब स्वीट्स। लेकिन अब हमको एक ही बार में सारा देखना है कि मेरे ऑर्ग में कितना पेशेंट्स है। हाँ, कॉन्टैक्ट पेशेंट, कितना पेशेंट है। तो उसके लिए होता है, उस ऑब्जेक्ट में गए और उस ऑब्जेक्ट का लिस्ट व्यू मारे। तो लिस्ट में मारे तुम यहाँ पे समझ लो, ये मान के चलो अकाउंट है, तो ऑल अकाउंट्स, तो जितना भी अकाउंट यहाँ दिखाने लगा है, कौन कौन अकाउंट है भाई, तो ये कावेरी है, ये पंजाब स्वीट्स है, जिसका हम लोग देखिए तो ऑल कांटेक्ट करके सीधा कांटेक्ट देखना रहता था। हाँ हाँ, तो वैसे ही। तो जैसे तो उसका डिटेल आता था। हाँ, जैसे तुम्हारा पेशेंट में होगा कि तुम ऑल पेशेंट करता होगा, तुम्हारा सारा पेशेंट का रिकॉर्ड दिखता होगा तुमको। तो सेम वैसे ही यहाँ पे, जैसे बीकेएस देखता होगा रांची गैस में ऑल कस्टमर, तो बीकेएस को सारा कस्टमर दिखता होगा। तो वैसे ही है यहाँ पे, ये एग्जांपल लिया है लीड्स का कि कितना सारा लीड्स है आज के डेट में मेरा, तो ये इतना सारा लीड्स है। तो उस लिस्ट व्यू में, और ये जो व्यू दिखा रहा है इसमें ये बताने की कोशिश कर रहा है नंबरिंग से कि तुम कैसे कैसे उसको फिल्टर कर सकते हो। मान लो अगर तुम्हारा पेशेंट का 1000 पेशेंट दिखा रहा हो, 1000 पेशेंट में से बोलो कि नहीं, हमको इस 1000 में हमको सिर्फ वो पेशेंट का दिखाना जो अभी एडमिटेड है, बाकी सारा पेशेंट को नहीं दिखाना। तो एडमिटेड पेशेंट के लिए तुम यहाँ पे मारोगे फिल्टर की पेशेंट्स हु आर एडमिटेड, तो फिर खाली एडमिटेड पेशेंट आया। तो वही दिखा रहा है कि यहाँ ऑल पेशेंट, एडमिटेड पेशेंट, डिस्चार्ज पेशेंट, अपकमिंग पेशेंट जिसका अपॉइंटमेंट आया हुआ है, तो वो सारा चीज़ यहाँ से फिल्टर कर सकते हो। तो मल्टीपल तरीका का है, इसको डिटेल में जब पढ़ोगे ना तो उससे समझ में आया कि कहाँ से सब कुछ देखते हैं। पिन भी कर सकते हो। पिन करने का मतलब हुआ कि ये वाला तुम ऑल ऑप्शंस को पिन करके, तो जब भी तुम इस पेज में आओगे तो हमेशा तुम्हारा ऑल हमेशा दिखता रहेगा। अगर तुम एडमिटेड वाला को पिन करोगे तो तुम्हारा हमेशा एडमिटेड वाला दिखेगा, तो उसको तुम चेंज कर सकते हो खुद से। तो ये जितना भी सारा ऑप्शन है यहाँ पे तुमको मेनली उसी के दिया है। यहाँ ये रिफ्रेश का बटन है, तो यहाँ पे हर एक नंबर का दिया होगा, देखो एक्सेस टू व्यू, पिन करने का, ये सारा एक एक डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये सब डिटेल में जब ये मेनली प्रैक्टिकल है, अपना अपना हैंड्स ऑन ऑर्ग खोलो और ये सब चीज करके ट्राई करो, पढ़ पढ़ के। ये सिर्फ तुमको बताएगा कि हर पेज का हर एक ऑप्शन क्या काम करता है। ठीक है। तो ये वही हो गया कनबन व्यू। कनबन व्यू क्या होता है? ओके, तो ये जो व्यू देख रहा था यहाँ पे तुम, ये व्यू तुम्हारा सेल्सफोर्स में एक टर्म नाम दिया है कनबन व्यू। कनबन व्यू क्या होता है कि सेट ऑफ रिकॉर्ड, Salesforce Kanban view organizes a set of records into columns and to track your work at a glance. To update a record status, drag it into different columns.
You can configure the mode by selecting what field. Some messages are based on and get personalized alerts to key questions in kind. That is stages move records. ओके सो कनमन व्यू एक तरह का व्यू बनाया है जिसमें कि अगर इस व्यू में देखोगे ना, कनमन व्यू तुम्हारा यहाँ पे होगा, रुको आई थिंक ये वाला है, देखो ये 7 नंबर जो है ना, 7 नंबर होगा आई थिंक। क्विक ट्रांसफॉर्म ऊपर ऊपर, हाँ अच्छा ये वाला है, देखो ये 4 नंबर है, 4 ये नंबर वाला का। 4 नंबर कन्वन। सो कन्वन व्यू में क्या हुआ, देखो यहाँ पे इस व्यू में देख रहे हो ना, तो यहाँ पे सिर्फ तुम देख सकता है डेटा को, और ये जो ड्रॉप देख रहे हो ना, ये जो ड्रॉप डाउन जो मेन्यू देख रहा है, और आप इस पे क्लिक करके तुम उसके अंदर जाके कुछ चेंज कर सकते हो। तो ये क्या बता रहा है कि अगर कन्वन व्यू में रहोगे तो देखो ये कन्वन व्यू में क्या हुआ कि ये देखो ये देख रहा है, ये सारा रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड 1, रिकॉर्ड 2, रिकॉर्ड 3, रिकॉर्ड 4, रिकॉर्ड 5, रिकॉर्ड 6, और ये भी तुमको डिजाइन करना पड़ता है। तो ये इससे ये बता रहा है कि तुम्हारा ये 2 अपॉर्चुनिटी है, इसका स्टेज क्वालिफिकेशन है। मतलब देखो नीड एनालिसिस है ना, ये तुम्हारा एक्मे नीड एनालिसिस, तो अगर इसका एग्जांपल यहाँ पे लिया होगा तो नीड एनालिसिस में एक्मे जरूर होगा, तो नीड एनालिसिस ओके यहाँ एक्मे नहीं दिया है। तो अगर उस ऊपर वाला इसका एग्जांपल हम ले, ये वाला अपॉर्चुनिटी का, तो इसका ये कौन सा स्टेज में अभी ये नीड एनालिसिस स्टेज में है। तो अगर उस रिकॉर्ड को अगर हम लेंगे तो वो रिकॉर्ड तुम्हारा यहाँ पे आता इस वाले में, कहा कि नीड एनालिसिस में यहाँ 2 दिखा रहा है, तो तीसरा होता है यहाँ पे वो एक्मे वाला, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है, इस व्यू में भी तुम्हारा मल्टीपल रिकॉर्ड्स दिखाएगा, वो सारा मल्टीपल रिकॉर्ड्स हर एक स्टेज पे जैसे तुम डिज़ाइन करोगे। तो इस एग्जांपल में स्टेज वाइज डिज़ाइन किया है कि कौन से स्टेज में मेरा अपॉर्चुनिटी नेगोशिएशन में है, प्रपोजल में कितना है, नेगोशिएशन में कितना है, क्लोज कितना है। अब यहाँ ये बताना चाह रहा है कि यहाँ ये ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर है। अगर तुम्हारा कोई कस्टमर है, मान लो नेगोशिएशन में था, प्रपोज किया तुम उसको 100 रुपया, नेगोशिएशन में बोला कि नहीं हमको 8 चाहिए, तुम बोला कि नहीं 8 में नहीं है, हम आपको दूसरा प्रपोज लेते, तुम यहाँ से उसको उठा के ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ पे ड्रॉप किया, बोला कि नहीं हम आपको नया प्रपोजल देते हैं, हम 9 रुपया का प्रपोजल देते हैं, 9 का प्रपोजल मारा, फिर उसको उठा के यहाँ कर दिया। अब कस्टमर यहाँ पे व्यू कर देख रहा है, अच्छा 9 रुपया दिया है, सोचेंगे हम, समझा। तो यहाँ से ड्रैग करके तुम डायरेक्टली उसको स्टेज चेंज कर सकते हो। तो ये डिज़ाइन जैसे करोगे वैसे ही होगा। तो यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप का फीचर है, ये सारा रिकॉर्ड्स है, ठीक है। कन्वर्ट हो गया। रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स तुम्हारा बेसिकली ये तो बताए थे कि वही हो गया ना कि मान लो 10 कस्टमर है, 10 कस्टमर कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो उसका एक रिपोर्ट बना लिए, इसका डैशबोर्ड बना लिए। तो उसमें तुम्हारा विजुअली तुम देख सकता है कि तुम्हारा जैसे कि ये ओपन अपॉर्चुनिटीज़ का बना हुआ है तुम्हारा रिपोर्ट। इसमें क्या दिखा रहा है कि आज के रेट में तुम्हारा 190,000 का अपॉर्चुनिटी है जो ओपन है अभी, जो क्लोज नहीं हुआ है। उसमें तुम्हारा यहाँ पे एग्जांपल में दिया है, कोई देखो उससे अपने खुद का ही एग्जांपल दे दिया। सेल्सफोर्स कंपनी का कुछ है जो इतना है पैसा एडेड है, और दूसरा एक सेल्सफोर्स कंपनी है उसका इतना पैसा एडेड है, एक एक्मे कंपनी का एग्जांपल दिया, वो इतना इसका है। तो टोटल तीन रिकॉर्ड का यहाँ पे ओपन अपॉर्चुनिटीज है, जिसमें कि कुछ इतना पैसा लिखा अपॉर्चुनिटी नेम वो तुम्हारा और है क्या? नहीं रिकॉर्ड है ना, ये नाम दे दिया है, नाम दे दिया ना, देखो ना अपॉर्चुनिटी नेम, रिकॉर्ड का नाम है, रिकॉर्ड 1 नेम, रिकॉर्ड 2 नेम, रिकॉर्ड 3 नेम। वो तो अब नाम तो तुम कुछ भी डाल सकते है ना, तो तुम जब रिकॉर्ड बनाएगा तो नाम कुछ भी डाल सकता है, ठीक है। वो हो गया। उसके बाद अच्छा वो जब रिपोर्ट का यहाँ पे ये व्यू देख रहा है तुम, वो सारा नीचे भी तुमको सारा रिकॉर्ड आएगा लाइन बाय लाइन। तो यहाँ पहला देखो एक में है, तो यहाँ नीचे दो ये जो 2 रिकॉर्ड, ये वो 2 रिकॉर्ड तुमको यहाँ नीचे दिखता, जो स्क्रीनशॉट में यहाँ नहीं दिखा। यहाँ देखो ये दिख रहा है ना स्क्रॉलर, स्क्रॉल करके नीचे आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे बाकी तो है वो भी दिखता, ठीक है। तो मेनली रिपोर्ट का फायदा ये होता है कि एक जगह में ही तुम अपना सारा 10 कस्टमर को ले आके देखोगे कैसा परफॉर्म कर रहा है तुम्हारा 10 कस्टमर, कौन कस्टमर है जो तुमको घाटा दे रहा है, कौन कस्टमर जो तुमको फायदा दे रहा है, ठीक है। वो हो गया। उसके बाद सर्च फॉर रिकॉर्ड्स, ओके। सर्च फॉर रिकॉर्ड्स तो हर कंपनी में सर्चिंग होता है। जैसे कि बिकेस गैस वाला में बिकेस क्या करता है, कंज्यूमर नंबर डालता है तो कस्टमर सामने आ जाता है ना। तुम भी अपना यहाँ पेशेंट का इन्फॉर्मेशन डालता होगा, पेशेंट सामने आ जाता है। वैसे ही सेल्सफोर्स में क्या है कि कोई भी रिकॉर्ड सर्च करना है तो वैसे ही सर्च में जैसे ही मारेगा सर्च ऑप्शन में, तो वो रिकॉर्ड सामने आ जाएगा। सर्च अगर देखना है तो हम लोग यहाँ पे जैक एक कॉन्टैक्ट जैक सर्च मारे तो जैक का आ गया ना, जैक रॉजर्स, जैक ये कॉन्टैक्ट 2 है, एक लीड है, तो इस टाइप से सर्च मार के तुम खोज सकता है क्या है। वैसे यहाँ पे मान लो
ग्रैंड सर्च मारे, ग्रैंड सर्च मारे तो ग्रैंड से एक होटल आ गया और बाकी अपॉर्चुनिटी आ गया। तो सर्च वही है, सर्च कर सकते हो, नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें सर्च फीचर। यहाँ पे वीडियो दिया है, ये वीडियो तुम लोग खुद से देख लेना, इसमें मेनली बताया। अभी साउंड तो ऐसे भी नहीं सुन पाओगे। नहीं देख रहा हूँ। तो इस सर्च को ग्लोबल सर्च बोलते हैं, क्योंकि ग्लोबली तुम पूरे ऑर्ग में सर्च कर रहे हो कहाँ पे क्या है, तो वो चीज़ बताएगा। नहीं सुना जरा, छोड़ो देख लेंगे। नहीं दिखा रहे, देखो जो हम दिखाए वही चीज़ दिखा रहे हैं, देखो। तो जैसे ही अच्छा एक और चीज़ इसमें बता रहा है कि जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे ना, जो भी रिसेंटली तुम सर्च किया होगा ना तो वो आ जाता है। तो वो आ फैमिली, जाएगा। अब यहाँ पे हम ग्रैंड लिखेंगे ना तो ग्रैंड से रिलेटेड जो कुछ सर्च जो भी रिसेंट है वो आ गया। हाँ। तो ये पढ़ोगे ना तो ये इजीली समझ में आने लगेगा। तो यहाँ पे टाइप किया जेसन तो जेसन से रिलेटेड आ गया। What do you if you don't want find what you are searching for? ओके, सो बेसिकली अब जो चीज़ तुम सर्च करो वो नहीं मिल रहा है, तो ये सारा चीज़ तुम करके देख सकते हो कि स्पेलिंग देखो सही लिखे हो कि नहीं, और पूरा नाम डाल के देखो, जो सर्च कर रहे हो वो सर्चेबल सर्चेबल है कि नहीं। ये एक बड़ा टॉपिक है, ये टॉपिक ऐसे है, ऐसे समझ लो। जो तुम लोग हम पहले भी एग्जांपल दिए थे कि बीकेएस एक बिजनेस कर रहा है जिसमें वो 5 कस्टमर लाया है, राजेश एक बिजनेस कर रहा है जिसमें वो 10 कस्टमर लाया है, लेकिन दोनों तुम लोग दोनों में कंपटीशन है। तुम नहीं चाहता है कि बीकेएस बना देखे, हम बीकेएस को हाँ, देखें। तो तुम वैसे में जब तुम सर्च मारोगे ना तो तुमको नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम सेल्सफोर्स में एज ए एडमिन सेटअप करके रखे हैं कि बीकेएस का चीज़ राइस को ना दिखे, राइस का चीज़ बीकेएस को ना दिखे। तो वही लेकिन बोल रहा है एडमिन कि दोनों देख सकता है। हाँ, ये एडमिन ही कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। तो वही बोल नहीं, रहा एडमिन है, दोनों देख सकता है लेकिन ना। हाँ एडमिन सब देख सकता है। तो वही बताना चाह रहा है कि कोई कोई ऑब्जेक्ट होता है जो सर्चेबल फील्ड, और उसका ऑब्जेक्ट जो है सर्चेबल नहीं होता है, मतलब उसका एडमिन रेस्ट्रिक्शन डाल के रखा है, तुम उसको सर्च नहीं कर सकते हो। तो वही बता रहा है कि सर्चेबल है कि नहीं। और अगेन देखो ये चीज़ भी बोल रहा है कि मेक श्योर तुमको एक्सेस है कि नहीं, अगर एक्सेस नहीं है तो भी नहीं कर सकते हो। फिर बता रहा है कि सर्च तुम उसको कर सकता है जिसका तुमको परमिशन है। अगर तुमको देखने का परमिशन है तभी सर्च कर सकते हो, अगर देखने का परमिशन नहीं है तो नहीं सर्च कर सकते हो। फिर अगर वही बता रहे ओके, तो बेसिकली और एक चीज़ बता रहा है कि कभी कभी जब तुम नया नया एंट्री करता है, मान लो एक नया कॉन्टैक्ट बनाया, अब नया कॉन्टैक्ट बनाया वो तुरंत तुमको नहीं दिख रहा है, तो वही बोल रहा है कि कभी कभी कुछ मिनट्स लग जाता है उसको आने में, क्योंकि अगर सब चीज़ क्लाउड पे है ना, तुम यहाँ से डाला तो कभी कभी परफॉर्मेंस की वजह से डिले होता है तो तुमको तुरंत नहीं दिखता है। तो मैक्सिमम वो बोल रहा है कि 15 मिनट वेट करने के लिए ओके। अगर 15 मिनट के अंदर भी तुमको ना दिखे तब तुम एडमिन से कांटेक्ट कर सकते हो। मान लो तुम आज एक रिकॉर्ड बनाया, टेस्ट रिकॉर्ड, अब तुमको 15 मिनट के अंदर भी नहीं दिखा, वो बार बार पेज को रिफ्रेश कर रहे हैं नहीं दिख रहा है, सर्च कर रहे हैं नहीं दिख रहा है, तो फिर लास्ट में 15 मिनट के बाद तुम एडमिन को बोल सकते हो कि हाँ भाई देखो क्यों नहीं दिख रहा है। फिर एडमिन चेक करेगा कि कहाँ तुमको एक्सेस था कि नहीं, सर्चेबल था कि नहीं तुम्हारे लिए, उसके हिसाब से तुमको बताएगा कि क्यों नहीं दिख रहा था। Other ad stuff, check out these features, navigate through past pages with ease using the space saving collaborate left navigation menu. Take notes easily with notes tool, which includes to save text to notes से multiple across switch between user accounts. So basically ये बताना चाह रहा है कि नेविगेशन और नोट लेना या स्विच बिटवीन अकाउंट्स बहुत इजी होता है। अब नेविगेशन का बात जहाँ से करें तो नेविगेशन इसलिए इजी है कि मेरा ये होम पेज है, यहाँ से हम कहीं भी क्लिक करके कहीं भी नेविगेट कर सकते हैं। टास्क का बात जो बोल रहा है, टास्क तुम्हारा होम पेज पे होता है, यहाँ से तुम व्यू ऑल करेगा टास्क देख सकता है, टास्क क्रिएट भी कर सकता है खुद के लिए कि आज टुडेज टास्क, आज मेरा ये टास्क है। तो वही सब चीज़ यहाँ बताना चाह रहा है कि वो सब चीज़ तुम खुद से कर सकते हो। स्विच बिटवीन अकाउंट्स और बिटवीन ऑर्ग्स फ्रॉम द प्रोफाइल मेन्यू, ठीक है। ओके, तो अकाउंट्स के बीच में तुम इजीली स्विच कर सकता है। अब ये टर्म से कंफ्यूज मत हो जाना, बिटवीन ऑर्ग्स हम बताए जा रहे हैं कि एक ही और प्रोडक्शन इसलिए होता है कि तुम लोग कंफ्यूजन ना हो, और मल्टीपल इसलिए हो सकता है कि तुम्हारा टेस्ट ऑर्ग होता है, तुम डायरेक्टली कोई भी चीज़ प्रोडक्शन में नहीं डालते हो। ये चीज़ तुम लोग हम पहले भी बताए थे कि एक बार में तुम डायरेक्टली किसी भी चीज़ को प्रोडक्शन में डालो, उसके लिए तुम्हारा पीछे में 4-5 टेस्ट और बनाओगे, इसमें एक बाय एक करके तुम जैसे जैसे टेस्ट को पास करते जाओगे आगे आगे बढ़ते जाएगा। पहला, दूसरा
दूसरा हम ये भी बताए थे तुम लोगों को कि उसी ऑर्ग से तुम अपना पार्टनर को भी एक्सेस दे सकते हो, जो पार्टनर तुम्हारा, पार्टनर के लिए अलग लॉगिन बनेगा, पार्टनर तुम्हारा आके तुम्हारा ऑर्ग को एक्सेस करेगा, उसमें डेटा बनाएगा। ठीक है। तीसरा तीसरा बहुत रेयर होता है, ये बहुत बहुत रेयर होता है, ये उसके लिए होता होगा जैसे गूगल, फेसबुक, ये लोग क्या करता है ना, ये लोग अपने बिजनेस के हिसाब से अपना ऑर्ग बनाता है। तो बिजनेस 1 एक प्रोडक्शन ऑर्ग, बिजनेस 2 एक प्रोडक्शन ऑर्ग। मान के चलो गूगल, गूगल क्या करता होगा, गूगल का यूट्यूब का अलग ऑर्ग होगा प्रोडक्शन, और जीमेल का अलग प्रोडक्शन ऑर्ग होगा, और जितना भी आज के डेट में गूगल का बड़ा बड़ा बिजनेस है ना, तो जिसका बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस होता है, वो लोग हर बिजनेस को अलग रखना चाहता है, हर बिजनेस का रेवेन्यू अलग रखना चाहता है, हर बिजनेस का प्रॉफिट अलग रखना चाहता है। तो वो लोग क्या करता है, अपना भी बिजनेस के हिसाब से अपना ऑर्ग बना देता है। लेकिन जब छोटा बिजनेस होता है तो छोटा बिजनेस का हमेशा एक ही ऑर्ग होता है, क्योंकि उसको ओवरऑल अपना प्रॉफिट, अपना रेवेन्यू एक ही जगह से देखना है, उसको अलग अलग करके नहीं देखना है। तो ये भी कारण है कि बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस सब जो है वो एक से ज़्यादा और खरीद सकता है, लेकिन जितना और खरीदोगे अगेन पैसा है, तो उतना पैसा देना पड़ता है। ठीक है। और व्हाट सेल्सफोर्स क्लासिक तो कल ही बता दी थी, जो पुराना पुराना वर्जन होता है उसको क्लासिक बोलते हैं। कैसे स्विच करते हैं वही वो दिखा दी थी कि प्रोफाइल में क्लिक करो, वहाँ से स्विच कर सकते हो। ठीक है, वहाँ से स्विच कर सकते हो क्लासिक में, वहाँ से स्विच कर सकते हो लाइटनिंग में भी। और ठीक है, वही सब है। अब क्वेश्चन आंसर देखो, डिटेल में तो पढ़े नहीं, कितना क्वेश्चन आंसर कर पाओगे उस पर देखो। यूजिंग अपॉर्चुनिटी वर्क स्पेस, कैन यू view details on any opportunity including activity history and next steps, log calls, create tasks and send emails, get coaching details with customizable sales path, quickly see more details about an activity or a contract. All the above. एक नंबर। चलो ठीक है, नेक्स्ट। यूजिंग द स्विचर, ओके स्विचर हम लोग नहीं पढ़े थे क्या? ओके हाँ, स्विचर पढ़े हैं। यूजिंग द स्विच, सॉरी, कैसे नहीं पढ़ा है? हाँ हाँ पढ़े। यूजिंग द स्विचर यू कैन मूव बिटवीन लाइटनिंग, ये गलती से क्लिक हो गया। मूव बिटवीन लाइटनिंग एक्सपीरियंस इन Salesforce Classic but only on Tuesday and Thursdays. Move between Lightning experience in Salesforce Classic on demand. Change job titles for a day with anyone at your company. Travel to an alternate space and time. कौन सा होगा? B number. ठीक है, ठीक। चलो ठीक है। For the standard login process, the URL for key features on the home page include D number.